अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की कहानी बहुत प्यारी है। इस कहानी से इंशाअल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को, इस कहानी को आखिरी वक्त तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। ये कहानी सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, इसी तरह सही इब्न हिब्बान में और दीगर सुनन की किताबों में ये कहानी मौजूद है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिले तो इस कहानी को अपने दोस्तों अहबाब को ज़रूर सुनाएं। अब नई कहानी को सुनते हैं। चलें। इस कहानी की रिवायत कर रही हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कहती हैं, एक दिन मेरे पास एक औरत आई जो बहुत भूखी प्यासी थी। उसके साथ उसकी 2 बेटियां भी थीं। वो मिस्कीन औरत मेरे पास आकर मुझसे खाना मांगती है, मुझसे खाने का सवाल करती है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मेरे पास उस वक्त कोई चीज़ नहीं थी सिवाय एक खजूर के, और कुछ नहीं मिला। मैंने वही खजूर उसको दे दी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, उस माँ की ममता को देखो। उसके बाद उस माँ ने उस खजूर को अपनी दोनों बेटियों में तकसीम कर दिया। उस खजूर का 2 हिस्सा किया और एक हिस्सा एक बेटी को दिया और एक हिस्सा एक बेटी को दे दिया। और उस माँ ने कुछ नहीं खाया। जब बेटियों को माँ ने खजूर दे दिया तो वो माँ वहां से खड़ी हुई और बेटियों के साथ चली गई। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये मंजर देखकर बहुत उन्हें तकलीफ हुई। उसके बाद थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, घर पर आए तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आंखों देखा सारा जो किस्सा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती है और वो शख्स उसकी अच्छी तरबियत करता है, उसका पूरा ख्याल रखता है, उसके साथ अच्छा सलूक करता है, तो क़यामत के दिन वही बच्चियां उसके लिए, उसकी परवरिश करने वालों के लिए दोज़ख से बचाने के लिए आड़ बन जाएंगी। क़यामत के दिन वही बच्चियां, वही लड़कियां उन लोगों को जहन्नम में जाने से रोकेंगी, जहन्नम के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी ताकि अपने परवरिश करने वालों को बचा सके। ये एक मिस्कीन औरत की कहानी थी। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिली। पहली बात, इस्लाम ऐसा अकेला और वाहिद मजहब है जो औरतों और बच्चियों का बहुत ख्याल रखता है, उनके हुकूक देने की बात करता है, बल्कि बच्चियों की, लड़कियों की अच्छी तालीम के लिए, उनके साथ अच्छे सलूक से पेश आने के लिए हमें हुक्म देता है। इसीलिए हम लोगों को मुसलमान होने पर फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, बच्चियों की परवरिश में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके लिए नानो नफ़क़ा का बंदोबस्त करने में जो परेशानियां, जो दुश्वारियां होती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि इन दुश्वारियों, इन परेशानियों की वजह से ये बच्चियां हमारे लिए मरने के बाद भी हमारे लिए दुआ करेंगी और क़यामत के दिन यही बच्चियां हमें जन्नत में ले जाने का सबब भी बनेंगी, जरिया भी बनेंगी, जैसा कि इस कहानी में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तीसरी बात, अल्लाह के नेक बंदों की एक पहचान है और एक अलामत है। जब भी ये नेक बंदे दूसरे लोगों को परेशानी में देखते हैं, मुसीबतों में देखते हैं, तो अपनी परेशानियां, मुसीबतों को भूलकर वो उन लोगों की मदद करते हैं। घर में
کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس شخص کی اس آدمی کی مدد کریں. جیسے کہ اس کہانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں کھانے کے لیے کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اپنی پرواہ کیے بغیر انہوں نے وہ کھجور بھی ایک مسکین عورت کو دے دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسا ایمان پیدا کرے. یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اس کہانی سے ہمیں کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو اپنے دوست و احباب کو یہ کہانی ضرور سنائیں. پھر انشاءاللہ جلدی ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.